ठाकुर जी के 3 रूप हैं, ध्यान से सुनो। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणुगोपाल। ध्यान से सुनिएगा। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणुगोपाल। एक ही वंशी, उसके 3 वंशी भी है, मुरली भी है और वेणु भी है। वंशी तो एक ही है, लेकिन उसके बजाने का तरीका और जिसके लिए वो बजाई जा रही है उससे उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे, थोड़ा समझिए। ठाकुर जी मुरली कब बजाते हैं? जब किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना हो, किसी पर ठाकुर जी रीझ जाएं, और वो संसार की माया में फंसा है, लेकिन ठाकुर जी का मन आ गया कि नहीं, इसको अपनी ओर खींचना है, तो उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे रसखान के लिए बजाई थी, ऐसी मुरली बजाई कि वो रसखान जो संसार के विषय भोग में लोलुप्त था, दौड़ पड़ा वृंदावन के लिए। तो संसार के विषय भोगों में संलिप्त है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो वृंदावन का हो जाता है, ठाकुर जी का हो जाए। समझो उसने मुरली सुनी। वंशी ठाकुर जी अपनों के लिए बजाते हैं, जो ठाकुर जी के हैं। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा में वक्ता जो सुना रहा है, या कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ये सब वंशी की धुन है, क्योंकि आप पहले से ही ठाकुर जी के हो और उनको सुनते रहते हो निरंतर। ये वंशी धुन है। और फिर तीसरी आती है वेणु। वेणु का मतलब क्या है? वेणु का स्वर आते ही नेत्र बंद हो जाएंगे, जिस कार्य में हो वहीं स्थित हो जाओगे, कार्य की पूर्ति करने लायक बचेंगे नहीं। उसी समय बस इच्छा होगी, चाहे जितना बड़ा काम हो, मुझे श्री राधारमण जी के पास पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो प्राण चले जाएंगे। श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो कल कुछ हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद यदि कल स्वीकार नहीं किया तो शायद हो सकता है मैं जीवित ना बचूं। ऐसी विचलनता चित्त में आ जाए तो समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे। और तीनों में आकृति भी परिवर्तित है। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो अधर के बिल्कुल सन्मुख हस्तकमल होता है, और ठाकुर जी जब मुरली बजाते हैं तो अधर ऊपर और हस्तकमल नीचे होते हैं। और ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तो मुखमंडल झुक जाता है और दोनों हस्तकमल ऊपर की ओर हो जाते हैं। वो वेणुनाद है। कभी कभी मंदिरों में जब दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी की आकृति में ये अनुभव किया कीजिए कि ये वंशी बजा रहे हैं, कि मुरली बजा रहे हैं, कि वेणु बजा रहे हैं। और बहुत तनिक सा ही अनुभव होगा। इससे ऐसा नहीं कि पूरे हाथ ऐसे दिखेंगे ठाकुर जी के, बहुत तनिक सा, बस अधर ध्यान लगा करके अधर देखिएगा, फिर ठीक सामने देखना अधर से कितने ऊपर या कितने नीचे हाथ हैं। अगर ठाकुर जी के अधर से नीचे हाथ लग रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। अधर के सन्मुख हैं तो वंशी बजा रहे हैं। मुरली बजाने का मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी चाह रहे हैं तुम और समीप आओ। वंशी बजाने का मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे हो चुके हो। लेकिन जब ठाकुर जी ऊपर की ओर थोड़ा सा अधर लगे कि हस्त जो है वो अधर से ऊपर हैं, तो समझो वेणु बजा रहे हैं। और वेणु बजा रहे मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं तू रास का अधिकारी है, बस प्रतीक्षा कर, तेरे लिए वेणु बजेगी।